नमोस्तु गुरुदेव। जैन सभ्यता सबसे पुरानी है या सनातन सभ्यता? मैं इस बात की चर्चा न करके कि जैन सभ्यता सबसे पुरानी है या सनातन सभ्यता सबसे पुरानी है, मैं इतना कहूँगा कि हमारी सभ्यता सनातन शाश्वत है, चली आ रही। सृष्टि के एक क्रम में परिवर्तन होता रहता है। भारत के इतिहास को लोगों ने अपने अपने तरीके से देखा है और लोग उसकी अपने अपने तरीके से व्याख्या करते हैं, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ भारत के मूलभूत इतिहास को सांप्रदायिक अभिनिवेश से देखा गया और मूल इतिहास को ठीक तरीके से आज तक प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि हम भारतीय इतिहास पर दृष्टिपात करते हैं तो भगवान ऋषभदेव वैदिक ऋषियों के भारत आगमन से पहले अपना स्थान बना चुके थे। यही कारण है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सोमवेद, अथर्ववेद जैसे वैदिक ग्रंथों में भगवान ऋषभदेव का अनेक स्थलों पर स्तुतिपरक उल्लेख है। ये भगवान ऋषभदेव के प्राग वैदिक होने का उदाहरण है। इसके साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से प्राप्त अवशेष भगवान ऋषभदेव की ऐतिहासिकता को उद्घाटित करते हैं, जो आज से 5000 पुरानी सभ्यता में भगवान ऋषभदेव की पूजा अर्चा का विधान बताते हैं। तो इन सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। मैं तुमसे 2 ग्रंथों के अध्ययन की बात करूँगा। अगर पढ़ना चाहते हो, भारत के इतिहास को ठीक तरीके से समझना चाहते हो, तो डॉक्टर ज्योति प्रसाद जैन की एक पुस्तक है भारतीय इतिहास एक दृष्टि, जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है। उन्हें पढ़ें। भारत के इतिहास के अनेक अछूते पहलू को बहुत तथ्यात्मक ढंग से उन्होंने उद्घाटित किया। और दूसरा ग्रंथ है डॉक्टर कैलाश चंद जैन, उज्जैन वाले, उनकी कृति है जैन धर्म का बृहद इतिहास। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में 3-3 वॉल्यूम में उपलब्ध है। आप उसे पढ़िए। उन दोनों को पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा असल में इतिहास क्या था और हमें क्या पढ़ाया गया। नमोस्तु गुरुदेव। आपका कहना है कि बच्चों पर धर्म थोपना नहीं चाहिए, लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो बच्चे कभी धर्म ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका मन कभी होता ही नहीं है धर्म करने का। तो गुरुदेव, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? मैं तो आपसे एक ही बात कहूँगा और वापस अपने वाक्य को दोहराऊंगा। संस्कार थोपना नहीं चाहिए, संस्कार जगाना चाहिए। आप अपने बचपन को याद करो। स्कूल जाते समय रोती होंगी, आप रोई चाहिए नहीं रोई? जब मैं पहले एकदम शुरुआत में बच्चा और पहली क्लास में था, उस समय तो नर्सरी नहीं थी, तो रोता था। बहुत बच्चे रोते थे। हमारी पीढ़ी के बच्चे रोते होंगे। उन्हें ज़बरदस्ती स्कूल कोई पहुंचाता था। लेकिन आज के समय में ऐसा ट्रेंड बदला, बच्चों में ऐसी अवेयरनेस आ गई कि अगर उनका स्कूल किसी वजह से छूट जाता है तो बच्चे रोते हैं। रोते कि नहीं रोते? आज छोटे से छोटे बच्चे को एक दिन स्कूल मिस करना हो तो वो रोते हैं। ये जागरूकता कहाँ से आई? उनको हमें बता दिया, उनके दिल दिमाग में बिठाने में हम समर्थ हो गए कि स्कूल का हमारे जीवन में कितना महत्व है। इसी तरह जिस दिन बच्चों के दिल दिमाग में आप ये बात बिठा दोगे कि मंदिर का हमारे जीवन में कितना महत्व है, वो बिना मंदिर के रह ही नहीं सकेंगे। हम ये तो कहते बेटा मंदिर जाओ, पर ये क्यों नहीं बताते कि मंदिर क्यों जाएं? हकीकत बोलूं तो माँ बाप को खुद ही पता नहीं है मंदिर क्यों जाएं, तो बच्चों को क्या बताएं? हमें उसके विज्ञान को जानना है, उसे समझना है कि अपने मंदिर जाने का महत्व क्या है। तो आप बच्चों में बदलाव ला सकते हैं। कोई भी बच्चा पूछे कि मंदिर क्यों जाएं, तो आप बच्चों को बताएं, बेटे मंदिर जाने से हम जब प्रार्थना करते हैं तो हमारी बुद्धि अच्छी होती है। अपने जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। उससे मन शांत होगा, हमारे जीवन में पवित्रता आएगी। वो हमारे आदर्श हैं। हमें नया दिन मिला है जीवन का, भगवान को धन्यवाद देने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं, क्योंकि उनकी कृपा से हमें जीवन का एक नया दिन मिला। ऐसा नहीं बता सकते। उनको बोलो ग्रेटिट्यूड का कितना महत्व है, धन्यवाद का कितना महत्व है। हम भगवान के चरणों में जाकर अपनी ओर से धन्यवाद प्रकट करें और भगवान से कहें, प्रभु आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन, और एक निवेदन की ऐसी शक्ति दे कि आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं। इस भाव से मंदिर जाओ।
आप लोग बच्चों को क्या सिखाते हैं? बेटा मंदिर जाओ, मार्क्स अच्छे आएंगे, यही है ना। तो उल्टी बातें आप लोभ देकर या भय जगा करके धर्म सिखाते हैं, वो धर्म ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं। यदि आप बच्चों को धर्म का बोध करा करके सिखाओगे तो कभी मिटेगा नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। आज जैनियों के सबसे बड़े तीर्थ स्थल श्री समेत शिखर को सरकार और जनता पर्यटक स्थल के रूप में देख रही है। इस हेतु जैनियों को क्या करना चाहिए? मैं आप सबसे इस संदर्भ में एक ही बात कहूँगा कि इसमें न सरकार दोषी है, न वहाँ की व्यवस्था। दोषी आप हो और वहाँ के सारे प्रबंधक, वहाँ के सारी कोठियाँ, वहाँ की सारी संस्थाएं। जब वहाँ पर आने जाने वाली भीड़ को लेकर के समाज में चर्चा उठी, लोगों ने हल्ला मचाया। मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत की, उनके उद्गार आप सब लोगों ने सुना और वो कह रहे थे कि आप नियम बनाइए, हम लोग उसका पालन करेंगे। और मैंने उसके लिए वहाँ की सारी संस्थाओं के प्रमुखों से कहा, बुलाकर अपने सामने बोला भी कि आप लोग शीघ्रातिशीघ्र नियमावली बनाइए, ये आपके सारे नियमों के पालन में सहयोगी बनने के लिए तैयार हैं। पर मुझे कह कर के बड़ा दुख हो रहा है, आज तक किसी संस्था ने उस बात को लागू नहीं किया। मेरे सामने मीटिंग की दिगंबर श्वेतांबर सब, वो मीटिंग करके उन लोगों ने कहा, एक अनौपचारिक मीटिंग मेरे सामने हुई और उनको मीटिंग करनी थी बाहर। उनने बाद में अपनी दूसरी मीटिंग की और उस मीटिंग की आज लगभग 4 महीने से ज़्यादा हो गए, कुछ भी नहीं हुआ। ये वहाँ की संस्था के पदाधिकारियों की अकर्मण्यता का उदाहरण है। हमारे क्षेत्र के प्रति उन्हें गंभीर होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। सभी संस्थाओं के प्रमुखों को ये संदेश पहुँचा दो, ये आप पाप के भागीदार। आज तक नियम क्यों नहीं बनाया आपने? क्यों नहीं नियम बनाने में इतनी शिथिलता क्यों? किस वजह से? जबकि वहाँ के सारे लोग आपके साथ तैयार हैं। दोषी आप हैं, यानी आपकी नीयत साफ नहीं। चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर, मैं सभी संस्था के प्रमुखों से ये कहना चाहूँगा, मैंने उन सबको 14 सूत्रीय मार्गदर्शन दिया था और ये कहा था, ये सारे नियमावली बन जाएंगे तो हमारा क्षेत्र हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। आपके यहाँ के भी 1-2 सदस्य उस मीटिंग में उपस्थित थे और उन सब लोगों ने उस समय कहा, महाराज जी आज ही हम लोग बात करके शाम को शंका समाधान में इसका अनाउंसमेंट करने की कोशिश करेंगे। उस घटना को आज इतना दिन हो गया कि उनका समाधान ही नहीं हुआ। ये बात पहुंचा दो उन लोगों से और कहो कि ऐसे पाप करके कहाँ जाओगे। तीर्थ क्षेत्र के संरक्षण का दायित्व तुम्हें मिला है तो तुम सबकी पहले जिम्मेदारी है कि उसको क्रियान्वित कीजिए। ये समाज की संस्थाओं को आगे आना होगा। शासन के स्तर पर अगर कराना चाहे तो वो हो सकता, पर मैं नहीं चाहता था कि हमारे तीर्थ के ऐसी व्यवस्थाओं में हम शासन की इन्वॉल्वमेंट को रखें। हमारी संस्थाओं के स्तर पर जब ये सारा काम हो रहा है और वहाँ के सारे स्थानीय लोग, सभी संस्थाएं एक स्वर में जब इसके लिए समर्थन देने को तत्पर हैं, तो फिर इस पहल में विलंब क्यों कर? इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, मुझे समझ में नहीं आया। मैंने आज तक कभी इसके विषय में जिक्र नहीं किया, पर आज आपने चर्चा छेड़ दिया तो मेरे अंदर की पीड़ा ये बाहर निकल रही है। सभी लोगों को पहुंचाइए और देश भर की सभी दिगंबर श्वेतांबर भाइयों से मैं कहता हूं, सब खबर करो वहां की संस्थाओं में, खासकर तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी के पदाधिकारियों को कि आप लोग आगे आकर के इस काम को करिए। 13पंथी 20पंथी कोठी के पदाधिकारियों को, अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों को कि आप पहल करके इस काम को क्यों नहीं करते। वहाँ एक समन्वय समिति भी स्थापित है, उनके पदाधिकारियों तक एक संदेश पहुँचाइए कि आप इसको तत्काल पहल करके इस काम को करिए ताकि हम क्षेत्र को ठीक कर सके। आने वाले दिनों में फिर मोक्ष सप्तमी आने वाली है, फिर वही हाल होगा। इसके जिम्मेदार आप होंगे, इस पाप के भागीदार आप होंगे, इससे बचिए। नमोस्तु गुरुदेव। धर्म वॉशिंग पाउडर की तरह नहीं कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, अपितु धर्म तो बीमा कंपनी की जैसी है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। तो गुरुदेव, धर्म का उपयोग हम किस तरीके से करें? बहुत अच्छा सवाल है। धर्म वॉशिंग पाउडर नहीं कि इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ये बीमा कंपनी की तरह है, ज़िंदगी के साथ भी और ज़िंदगी के बाद भी। आपने पूछा है धर्म को हम किस तरह इस्तेमाल करें। मैं तो कहता हूँ बस ये विश्वास अपने मन में बिठा लो और धर्म को अपने जीवन की
मूल मान लो, जड़ मान लो, रूट मान लो, तो अपने आप धर्म के प्रति रुचि जगेगी और इस वाक्य को अपने जीवन का मंत्र वाक्य बनाओ। नमोस्तु गुरुदेव। यदि किसी आकस्मिक घटना के बाद ऐसा लगे कि अब मेरा अंत समय आ गया है, तो उस समय हम क्या भावना भाएं जिससे हमारा भावी जन्म सुधर जाए? देखिए, हमारे शास्त्रों में संलेखना की बात है, संथारा की बात है, और इसमें एक संक्षेप संलेखना या संथारा है। इसको बोलते हैं संक्षेप संलेखना या समाधि प्रत्याख्यान। कभी ऐसी पोजीशन बने और ऐसा लगे कि अब तो बचना मुश्किल है, तो तत्क्षण सभी जीवों से क्षमा मांगो, सभी जीवों को क्षमा करो, अपने सर्व परिग्रहों का त्याग करो और मन में एक संकल्प लो कि जब तक मैं इस उपसर्ग या इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकलता तब तक मेरा सब चीज़ों का त्याग है और ये जो कुछ भी उपसर्ग है मेरे तन पर है, मेरी आत्मा पर नहीं है। और शांत भाव से प्रभु स्मरण करना लगो, नमोकार जपने लगो। बाई चांस अगर चले भी जाएंगे तो अच्छी जगह जाएंगे और बच गए तो कोई परवाह है ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। यदि परिवार का एक प्रमुख सदस्य पूर्ण रूप से सामाजिक कार्यों में लगा है और परिवार की अन्य जिम्मेदारियों के लिए चाहकर भी वह समय नहीं निकाल पा रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? पहली सलाह तो तुम्हारे लिए ये है कि तुम्हारे पिता या अन्य कोई अच्छा कार्य करे और तुम नहीं कर पाओ तो कम से कम जी भर के उनकी अनुमोदना करो। 6वां भाग तो तुम्हारे खाते आ ही जाएगा कि आप कर रहे, चलो मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप करो और मेरे बदले का भी आप कर लो। एक पर इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखो कि खुद के खाने से ही पेट भरता है, दूसरों के खाने से नहीं। तो मुझे भी जब जब समय मिले मैं अपना समय निकाल कर उतना नहीं तो जितना बन सके करूं और ये लक्ष्य बनाओ जब मेरा बेटा मेरा जैसा हो जाएगा तो मैं भी पापा के रास्ते पर निकल पड़ूंगा। ये एक रास्ता है। आपके यहाँ भी एक बहुत अच्छी प्रस्तुति होने वाली, एक बहुत अच्छा आदर्श 1-2 दिन में प्रकट होने वाला है। और क्या व्यवहार होना चाहिए घर के प्रमुखों का और कितनी जिम्मेदारी घर गृहस्थी की कब तक रखनी चाहिए, एक बहुत अच्छा उदाहरण 1-2 दिन में आपके बीच प्रस्तुत होगा जो देखने लायक है। तो तुम ये सोचो, तो ये तो तुम्हारी बात है। और इधर से तुम्हारे पिताजी से जो यहीं सामने खड़े उनसे मैं कहूँगा कि थोड़ा थोड़ा कभी कभी ऐसा भी करो कि बेटे तू जा मंदिर में दुकान संभालता हूँ, आज महाराज आए, बहुत दिन बाद आए, तो जुड़ 2-3 दिन तू देख, बिहार तू करा, मुझ पर छोड़, तू जा, तेरा इंटरेस्ट अभी से क्रिएट होगा तो तू कल मेरी जगह ले। ये भी थोड़ा थोड़ा कर ले। सासुएं भी बहुओं को भेजे और माँ बाप अपने बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहित करे तो मामला बहुत अच्छा हो। नमोस्तु गुरुदेव। आज अधिकांश माता पिताओं को धर्म के मर्म का बोध नहीं है गुरुदेव, इसका मुख्य कारण स्वाध्याय की कमी है या कुछ और? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, स्वाध्याय की कमी है। और आज के समय में लोगों की जीवन शैली ऐसी बन गई है कि हम उनसे नियमित स्वाध्याय करा भी नहीं सकते। तो इसका एक बहुत अच्छा विकल्प है, हम समय समय पर शिविरों को आयोजित करें। अलग अलग उम्र समूह के लोगों का अलग अलग शिविर, उस तरह के शिविर आयोजित करके यदि हम उन्हें ज्ञान दें तो बहुत बड़ा बदलाव होगा। और अभी कुछ दिन पहले ही मेरे चिंतन में ये बात आई और बहुत जल्दी मैं उसकी शुरुआत भी करने वाला। हमें 12-13 साल की उम्र से ही लोगों को समय समय पर शिविर में लेना चाहिए, अलग अलग उम्र समूहों के, और उनको इतना बोध देना चाहिए जो जीवन भर की खुराक हो जाए। साल में 5 दिन 7 दिन का इस तरह का शिविर हो तो वो उनके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। हमें इस तरह के कार्यक्रमों को बनाकर उन्हें बहुत जल्दी प्रोत्साहित करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। पुनर्जन्म होने पर क्या पुनः 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा या मनुष्य योनि से भी मनुष्य बन सकते हैं? और 24 तीर्थंकरों को मूलनायक क्यों नहीं मनाया जाता? पहला सवाल आपने किया कि पुनर्जन्म होने पर क्या फिर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जन्म मिलेगा या हम मनुष्य से सीधे भी मनुष्य बन सकते। और हम अनंतों बार मनुष्य बन चुके, कोई पहली बार मनुष्य नहीं बन रहे। ऐसी प्रक्रिया अनेक बार हमारे साथ हुई है। कोई मनुष्य से मनुष्य भी बन सकता है बशर्ते वो मानवीय आचरण करे और कदाचार मुक्त हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे आचरण करने के साथ साथ भी कदाचार करते हैं,
तो मनुष्य भी बनेंगे तो दीन दुखी बनेंगे, भिकारी बनेंगे, मूक बनेंगे, बधिर बनेंगे, शरीर विकृतांग बनेंगे, विकलांग बनेंगे। तो हम अपने आप को भाग्यशाली समझे कि हमने जरूर सत्कर्म किया है, इसलिए आज सब तरह से समर्थ मनुष्य बने हैं। और यदि हम सत्कर्म करेंगे तो मनुष्य बनना तो बहुत छोटी बात है, हम भव पार भी उतर सकते हैं। आपका दूसरा सवाल, 24 तीर्थंकरों को मूल नायक क्यों नहीं बनाया जाता? बहुत सारे स्थानों पर है। हमारे मूल आराध्य 24 तीर्थंकर हैं, हम किसी को भी विराजमान कर सकते हैं, पर लोक में ज़्यादातर पार्श्वनाथ भगवान के जिनालय हैं, क्योंकि पार्श्वनाथ पर उपसर्ग हुआ, लोगों में एक मान्यता बन गई पार्श्वनाथ विघ्न के हरता है, शांतिनाथ शांति के करता है, आदिनाथ हमारे मूल शासन नायक हैं, आद्य प्रवर्तक हैं, और चंद्रप्रभ भगवान के साथ कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, और महावीर भगवान हमारे शासन नायक हैं। तो इन सब के मूर्तियाँ मूल नायक के रूप में ज़्यादा प्रचलन में आ गई, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यही है, अन्य भी हैं। आपके यहाँ वासुपूज्य जिनालय बना, शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थापना कर्ता और स्थान, इन दोनों को ध्यान में रख करके चयन करना चाहिए, किस नगर में किस भगवान को मूल नायक के रूप में विराजमान किया जाए। रांची और राय बहादुर परिवार का बड़ा अच्छा मेल बना, और इसलिए यहाँ वासुपूज्य भगवान का योग बना था। इसी वजह से वासुपूज्य जिनालय स्थापित किया गया, और आप लोग महसूस कर रहे हैं 14 वर्षों में वो जिनालय और उस जिनालय से जुड़े हुए लोगों की कितनी उन्नति हुई है। सभी जगह के लोगों को मैं ये कहूँगा कि मूल नायक के रूप में 24 तीर्थंकर ही रखना चाहिए, और योग विधि विधान के ज्ञाता प्रतिष्ठाचार्य या गुरुओं से परामर्श करके ही मंदिर के मूल नायक का चयन करना चाहिए। हाँ, जो पुराना मंदिर है जिसमें पहले से कोई भगवान मूल नायक के रूप में है, तो वहाँ बदलाव करना उचित नहीं, पर नए मंदिर का निर्माण हो तो शास्त्रीय आधार को लेकर करे तो ज़्यादा उचित। नमोस्तु गुरुदेव, क्रोध को नियंत्रित करने के क्या उपाय हैं और क्या आपको भी क्रोध आता है? देखिए, पहला सवाल, आपको क्रोध आता है, और कभी कभी मुझे क्रोध दिखाना भी पड़ता है, समझ गए। और मेरा क्रोध कब दिखता है बताएं? जब आप लोग चौके में बहुत ज़बरदस्ती करते हैं, है ना। हालांकि वो क्रोध नहीं होता, मुझे आंखें दिखानी पड़ती है, और आप लोगों को जब मैं आंखें दिखाता हूँ तो आप लोग हंस पड़ते हैं, है ना। क्रोध एक मानवीय दुर्बलता है, एक भावनात्मक आवेग है। क्रोध हर किसी के अंदर आ सकता है। मन के क्षोभ को भी क्रोध के रूप में देखा जाता है, जो हमारे अंदर की असंतुष्टि को प्रकट करता है। लेकिन व्यक्ति अगर अभ्यास करे और अपनी सोच को सकारात्मक बना ले तो काफ़ी कुछ क्रोध पर नियंत्रण रखा जा सकता है। क्रोध आना और क्रोध में विवेक खो जाना, इसमें बहुत अंतर है। सभी से मैं कहूँगा कि यथासंभव क्रोध पर नियंत्रण रखें। कदाचित क्रोध आए भी तो क्रोध के आवेग में विवेक न खोए, इतना ध्यान रखें तो भी बहुत कुछ हो सकता है।